भाई सावन महीने का नाम लेते ही ना मन एकदम खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, खिल जाता है। क्योंकि चारों तरफ मिट्टी की गीली गीली मिट्टी की सौंधी सौंधी सी महक, बारिश और चारों तरफ दूर दूर तक फैले हुए हरियाली मन को बड़ा सुकून देती है, आंखों को बड़ा ठंडक देती है। और इस साल सिर्फ सावन महीने का नाम ही है। और क्या बताए, बारिश का तो नामो निशान नहीं है। कहीं कहीं छीटा कहीं थोड़ी बहुत हो जा रही है। लो भाई, शिव मंदिर भी आ गया, जहाँ भी पिछली बार पूजा करने मंडे को आए थे तो दिखा दे रहे, हल्का सा दिख पाया है। और लग रहा है बारिश के देवता इंद्रदेव रुष्ट है थोड़ी सी, क्योंकि बारिश हो ही नहीं रही है। और पहले अगर बारिश नहीं होती थी ना, उसके लिए काफ़ी जतन किया जाता था, जगह जगह हवन किए जाते, पूजा पाठ किए जाते थे, और भी जो हो सकता था करते थे लोग। तो बारिश होती थी उसको करने से। अब देखो भाई, इंद्रदेव कब प्रसन्न होते हैं तो नहीं जानते हैं, भेजते हैं कि नहीं भेजते मेघ मल्हार को, अपनी सेना को इस धरती को तृप्त करने के लिए। सो दोस्तों, सबसे पहली बार सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को मेरे, सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट भर भर के दिया करिए भाई। और भाई सुबह सुबह ही पूजा पाठ सब कुछ हो चुका है। और थोड़ा बहुत से हम यहाँ पे क्लिप ले रहे हैं। आज है सावन का दूसरा सोमवार और मैंने एक ग्रीन सब पहन लिया है, क्योंकि सावन का दूसरा सोमवार है, आज व्रत भी है और पूजा पाठ लगभग सब कुछ हो ही चुका है। हाय हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल बीनसा लाइफ। दोस्तों के ये हाल चाल बढ़िया ना, हाल चाल बढ़िया रहना चाहिए, हंसते मुस्कुराते खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। तो आज है सावन का दूसरा सोमवार। मैं पूजा पाठ सुबह से उठी हूँ करके। भाई सुबह इतनी हड़बड़ी रहती है ना। एक तो अपने घर हम आ गए हैं और घर आए हैं तो साफ सफाई बहुत ज्यादा गंदे, फिर भी साफ सफाई काफी हद तक हो चुकी है, अभी कुछ बाकी है। इस एक दिन में तो पूरी सफाई हो नहीं सकती इतने दिन घर छोड़ के रखो तो घर तो गंदा होना ही होना है। तो मैं मंदिर भी गई थी, वहां पर भी पूजा, घर पे पूजा की, बट हमने शूट कुछ नहीं किया। तो अब पूजा पाठ कर चुके, फटाफट से कर डाल, क्योंकि सुबह बहुत हड़बड़ी रहती है। और अब इतनी गर्मी लग रही है ना, चलते ड्रेस चेंज करते, साड़ी चेंज करते हैं, उसके बाद फिर कुछ काम करते हैं। पानी वानी हमने नहीं पिया है, मंदिर से आ ही रहे हैं पूजा करके। तो मैंने कहा चलो ब्लॉग को स्टार्ट कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या शूट कर पाते हैं। तो चलिए बने रहिएगा हमारे साथ, मिलते हैं कुछ समय बाद आपसे। हाँ भाई दोस्तों, तो अभी को हम फ्री हो गए हैं, दोपहर के 1 बज रहे हैं। और लंबे टाइम के बाद अगर घर में आओ ना तो इतने सारे काम रहते हैं, काम तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। तो फाइनली अभी दोपहर हो गई, दोपहर के 1 बज रहे हैं। तो मैंने कहा चलो कुछ बना लेते हैं अपने लिए। वैसे देखिए क्या बनाते हैं, थकान इतनी लग रही है कि पूछो नहीं। और सुबह मंदिर गए तो हम कुछ भी, बस दिमाग माइंड में था फटाफट से हमको पूजा करना, बहुत सारे काम करने थे। तो ये था, तो सूट उट का तो दूर दूर तक ख्याल नहीं आ रहा था, बस ये हो रहा था किसी तरीके से काम करके कितनी जल्दी से जल्दी हम पूजा कर ले, क्योंकि मंदिर भी जाना था। और मंदिर से पूजा करके आए, हस्बैंड जी को ऑफिस भी जाना था। तो ये सब करने में टाइम तो लगता है। भाई वहां की बात अलग थी, कहीं जाओ तो आराम से बैठ के कोई टेंशन नहीं रहता है ना। तो लौकी मिली फ्रिज में, तो मैंने कहा लौकी देख के मैंने कहा चलो लौकी का ही कुछ बनाते हैं। जीरे वाली लौकी नहीं बनाएंगे, कुछ अलग सा बनाएंगे, और हलवा भी नहीं बनाएंगे, मीठा कोई चीज नहीं। तो लौकी को सबसे पहले हम कद्दूकस करके निचोड़ लिए हैं। लगभग 4-5 दिनों की लौकी है, थोड़ा सा सूख गया, ड्राई जैसा हो गया, जल्दी पकेगा भी नहीं है। तो कद्दूकस करके इसका पूरा जूस अच्छी तरीके से निकाल दिया, जितना निकल सका, पूरा नहीं, जितना निकल सका। साबूदाना को पहले से भिगा कर रख दिए थे, 4-5 घंटे पहले से ही अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुका है। 1 से 1.5 कप साबूदाना इसमें डाल देंगे, और कटी हुई हरी मिर्च, लगभग 3 से 4 हरी मिर्च है, जितना तीखा खाना हो उस हिसाब से कम ज़्यादा किया जा सकता है। कद्दूकस किया हुआ अदरक और हरी धनिया, हम सिर्फ यही डाल रहे हैं। इसमें और भी व्रत में जो स्पाइसेस खाए जाते हैं चाहे तो डाल सकते हैं, जीरा, काली मिर्च, और भी जो स्पाइसेस डालना हो डाला जा सकता है। टमाटर, और चाहे तो कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, ये भी बाइंडिंग के लिए मिलाया जा सकता है। पर मुझे सिर्फ यही चीज़ डाल के बनाना है, नमक भी नहीं डालना, क्योंकि नमक हम खाते नहीं, चाहे जो खाता वो डाल सकता है अपना आराम से। तो यहाँ प्री हीट होने के लिए हमने रख दिया है इसको, एप्पे मेकर को, और उसमें घी अच्छी तरीके से डाल के चिपड़ दिया है। भाई ब्रश से आसानी से लग जाता है। इसमें मेरा ब्रश कहाँ रखा है पता नहीं चल रहा है, क्योंकि अभी अभी आए हैं, घर की ही स्थिति पूछो मत। तो मैं चम्मच से ही डाल रही हूँ, लेकिन ब्रश से अच्छी तरीके से इसमें घी लगाया जा सकता है। हाथों से अच्छी तरीके से बाइंड करके पूरा इसमें लगा देंगे, थोड़ी देर के लिए ढक देंगे स्लो फ्लेम पे, और उसके बाद उलट पुलट के इसको अच्छी तरीके से सेक लेंगे। देखना पड़ता है भाई, देख देख के इसको सेक लीजिए अच्छी तरीके से, नहीं तो लग जाएगा। सिलबट्टे की चटनी तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन
छिटक के पूरा ऊपर आ गया। और जमीन पे बैठ के पीसो ना तभी सही रहता है। सिलबट्टे की चटनी बहुत टेस्टी लगती है। मेरा फल्ला फिश चटनी के साथ बहुत गर्मी है भाई। कोई खाएगा? नमक वाले जो खाएंगे के लिए बहुत टेस्टी है, नमक डाल के। भाई नहा तो लिए, नहाने के बाद सबसे पहले आ गए किचन में क्योंकि हमें बनाना था भोग। आज हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज मुझे नई उपलब्धि मिली थी। आज के दिन भाई बहुत बड़ी उपलब्धि मिली थी। क्या मिली थी? आज के दिन ईश्वर ने मुझे माँ बनने का सौभाग्य दिया था क्योंकि आज के दिन हमारे बेटे का जन्म हुआ था। आज उसका बर्थडे है। तो बेटा भाई पास में नहीं है, मंदिर भी जाना था तो मंदिर नहीं जा पाए। तो मैंने कहा चलो भगवान जी तो हर जगह है, घर पे ही पहले प्रसाद चढ़ा लेते हैं क्योंकि लेट हो गया था ऑलरेडी काफ़ी जाने में। तो भगवान जी को प्रसाद चढ़ा दिया भोग बनाकर। अब शाम को देखेंगे क्या किया जाएगा। उसके बाद चलते खाना बनाते हैं। भाई बेटा रहे या न रहे, स्पेशल डे तो है ही, खाना तो स्पेशल ही कुछ बनेगा ही बनेगा। तो फटाफट से बना लेते हैं क्योंकि हस्बैंड जी को भी ऑफिस जाना है। आप लोग भी भर भर के ढेर सारा आशीर्वाद हमारे बच्चे को दीजिए। और एक खाया थोड़ा सा हलवा मैंने प्रसाद। प्रसाद हो गया ना, प्रसाद हो जाने से उसका टेस्ट बिल्कुल अलग हो जाता है। अब ये कहना नहीं कैसा बना है, अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि प्रसाद का स्वाद कैसा हो सकता है। और हमारे राकेश भी साथ साथ में प्रसाद खा रहे हैं, ये देखिए। तो सुबह सुबह मैंने प्रसाद बना के चढ़ा दिया। इस समय दोपहर का टाइम है और आज हमारे बेटे का बर्थडे। और भाई बेटा तो है नहीं पास में, पिछले साल भी बेटा नहीं था, पिछले साल भी बेटा नहीं था हम लोग के साथ। अकेले ही बर्थडे पे वहां रहा। अकेले बच्चे क्या करेंगे, है कि नहीं। और इस साल भी नहीं है। और इस समय पूरा दिन याद रहता रहे कि हर पहले जब मतलब कि घर पे रहते थे यहाँ पर, तो पूरा दिन मेरा खाना बनाने में ही जाता था। पूरा दिन उसके बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारी। हम लोग जल्दी बाहर नहीं जाते थे, बाहर घर पे ही बर्थडे अपना सेलिब्रेट करते थे बुला के। तो खाना बनाना, मंदिर जाना, इसी में पूरा दिन कैसे बीत जाता था पता ही नहीं चलता था। तो बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं ना, और कितनी याद आती है उन समय की जो बीत चुके हैं। और क्या करें, कुछ करने के लिए बहुत कुछ त्यागना भी पड़ता है ना। आज बहुत याद आ रही है हमें प्लासू की। वहां पे है, आज मेरे बेटे का बर्थडे है और बेटा मेरा क्या बताएं। तो चलिए खैर, ईश्वर सब अच्छा कर, बस ईश्वर की कृपा बनी रहे, आप सबका आशीर्वाद बना रहे। और पीछे कपड़े हम तय करके रखे, अभी अलमारी में नहीं रखे, चलते अलमारी में रखते हैं और खाना खा लेते, फिर मिलते हैं। हैप्पी बर्थडे प्रासू दादा, हैप्पी बर्थडे बोलो प्रासू को, हैप्पी बर्थडे। शाम हो गई भाई। सो दोस्तों शाम के 5 बज रहे हैं इस समय, राइट एकदम टाइम है 5 बज रहे हैं। और सुबह हमने कितने बजे फ़ोन किया था, हाँ शायद 7 बजे अपने बेटे से बात की थी। वही बात हुआ, उसके बाद बिल्कुल बात, उसके बाद टाइम बिल्कुल बिजी हो जाता है। 9 बजे तक तो हम ही बिजी थे, हड़बड़ में अपना काम कर रहे थे क्योंकि हस्बैंड जी को ऑफिस जाना था। 9 बजे तक हम ही बिजी थे। उसके बाद वो निकल जाता है, साइलेंट मोड में रख देगा, पता ही नहीं चलेगा उसको मेरा फोन कब गया कब नहीं आया। तो निकलने से पहले जो बात हो जाती है। मुझसे बात हो नहीं पाई, अब रात में ही बात हो पाएगी। एक बार भी बात नहीं हो पाई ना। मैसेज किए थे ओनली 1 टाइम, तो बोला हाँ लंच कर लिए हैं। 3 बजे लगभग मैसेज किए थे तो बोला हाँ लंच हो गया है। और अब देखिए बात हो पाती कि नहीं, अभी तक बात तक नहीं हो पाई। ऐसा भी समय आता है, सोचिए कितना बिजी इंसान हो जाता है ना, कि बात भी नहीं कर पाता टाइम से। और चलिए देखते हैं क्या करते हैं। अभी शाम के 5 बज गए हैं, तो चलते हैं शाम की दिया आरती करते हैं। अभी नहीं, 1 घंटे बाद दिया आरती करेंगे और खाना बनाने की तैयारी करते हैं। शाम के खाने की तैयारी जल्दी बन जाता तो बढ़िया रहता। अभी हस्बैंड जी आने वाले होंगे, आते आते उनको टाइम हो जाता है। तो चल रहा है किचन में, सब्जी काटने बैठे थे, सब्जी कट गई है मेरी।
शाम के 7 बज रहे हैं दोस्तों, चल रहे हैं बाहर, गाय को रोटी भी खिलाएंगे और थोड़ा सा टहलना भी हो जाएगा। तो रोटी खिलाने के बाद में थोड़ा टहल भी लेते हैं। ये तो रखी थी गाय, नहीं दिखाई पड़ी कोई ना, तो शाम को रहती, ज्यादातर शाम को गाय बैठी रहती है यहाँ पर। बैठी नहीं रहती मतलब आती रहती है। बेटा गाय दिखाई पड़ रही क्या उधर? गाय दिखाई पड़ रही कोई? गाय नहीं दिखाई पड़ रही है। यहाँ भी बैठी रहती है। भैया बाहर टहल के आ गए, अच्छा लगता है। सुबह शाम को थोड़ी दूर तक टहलने चले जाते हैं, वैसे गाय के बहाने या ऐसे ही। जरूरी नहीं कि गाय को रोटी खिलाना, तभी गाय को रोटी सुबह भी खिला देते हैं, शाम को भी गेट पे आते ही खिला देते हैं। तो टहल के आ गए, टहलने के बाद बड़ा अच्छा लगता है। गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही, क्या बताए, लाइट इतनी कट रही है। क्या हुआ, हो गया। शाम को आप सफाई करने के लिए जाते हैं, सुबह इनको टाइम मिलता नहीं। सुबह जो टाइम रहता है फटाफट ऑफिस के लिए तैयार हो जाते हैं और शाम को निकले हैं बाहर गेट की सफाई करने के लिए। इस पे लग जाएगा, इस पे मत ऐसे लेटिए। हाँ नहीं ऐसे लेटिए मत। आप अपने बेटे को विश नहीं किए बर्थडे पे? बोलिए, अभी दिखा नहीं सकते। जाइए नहा लीजिए, फटाक से नहा लेंगे। बहुत पसीना हो रहा है, एसी में ये हाल है। रूम से निकलने का मन ही नहीं करता, इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है। तो पूरा दिन ऐसे ही चला गया। आज इतना चहल पहल का दिन होता था, पूरा दिन बिजी रहते थे यार। रात होते थे 12-1 बज जाता था पूरा काम करते करते। दूसरे दिन बिल्कुल फ्लैट पड़ जाते थे, इतनी थकान लगती थी। दूसरे दिन थकान कई दिन तक उतरती थी उसकी। सो फ्रेंड्स, इतनी तेज फैन की आवाज आ रही होगी, है ना। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक करते हैं। आई होप कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ब्लॉग बहुत कम बना रहे हैं, जल्दी आएगा कंटिन्यू। कुछ अच्छी चीज लेके आएंगे, सोच रहे हैं। तो ये ब्लॉग आपको पता नहीं कब तक जाएगा, ये भी डिसाइड नहीं है कब तक हम इसको डालते हैं। तो जब भी जाए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ अच्छा सा, कुछ नया सा लेके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।